राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया। और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में। 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है। और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। तो एटीएस की पूछताछ पर सीमा का बयान सामने आया है। 3 दिन तक सीमा से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद सचिन के घर सीमा लौट गई है। एटीएस के सवालों पर सीमा ने अपना जवाब रखा। जासूसी के सवाल पर सीमा का जवाब रहा कि भाई के पास आर्मी में होने पर दावा। सीमा के मुताबिक भाई से संपर्क नहीं रह गया है। 2022 में पाक आर्मी में जाने का भी दावा किया गया। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इन दिनों चर्चाओं में है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच शादी से जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के संपर्क में आई पाकिस्तानी महिला को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ग्रेटर नोएडा के सचिन और सीमा हैदर की शादी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में सीमा हैदर और सचिन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में सीमा हैदर सचिन मीणा के पैर छूती दिखाई दे रही हैं। सीमा दूसरी बार में 13 मई को पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची थी। इसके बाद वो नेपाल से बस के जरिए ग्रेटर नोएडा आई। इससे पहले मार्च महीने में नेपाल में सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने पूछताछ में बताया था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी की थी। मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो यह हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी। ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। नेपाल के काठमांडू में ही हमेशा के लिए बसना चाहते थे सीमा हैदर और सचिन। होटल मालिक ने किया बड़ा खुलासा। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, हमको काम चाहिए, कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं? हाँ, जॉब सेंटर में पूछो, वो गया भी, मैं 1 नंबर दिया, गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000 5,000 बताया। तो फिर आया, पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हम लोग होटल में काम लगा दो, बताया था हमारे पास है 3-4 लड़के, हम लोग काम नहीं है। इस बार हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, वो निकल गए यहाँ उस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे? जाना नहीं चाहते, वहाँ यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढते थे वो। अच्छा, उनका 20-30 हजार का ऐसा उसको पैसा मिलता तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। कोई बाहर हो, कोई भी कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर रूम में ही रहते थे ज्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था यहाँ पे काम मिलेगा, हमारे पास है,
काम नहीं है भाई, 3 लड़का था, हम 4 थे उससे हमारे पास काम करने 4 थे। हमें 4 आदमी तो हमारे पास है, कब तक कम तो हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000 5,000 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गया। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं, यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उससे घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा, इस तरह से किसके बाल बच्चे यहाँ पे इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। इस बीच सीमा हैदर ने एक वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है। इसके जरिए सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर कर भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा के वकील डॉक्टर AP सिंह के अनुसार उसने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी, तो अब वह भारत की बहू है। इसी आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि सीमा पाकिस्तान वापस जाएंगी या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं से कहा कि 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगे के डिजाइन को फाइनल किया था। आज के दिन आपको नौकरी मिलना प्रेरणादायक बात है। सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि तिरंगे की आन बान शान में कोई आंच न आने पाए। आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। साथियों, जब सही नियत से फैसले लिए जाते हैं, सही नीति बनाई जाती है, तो उसके परिणाम भी अद्भुत होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। इसका एक प्रमाण अभी कुछ ही दिन पहले देश ने देखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश द्वारा संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महान प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व दिखाया है। हमने 9 साल पहले ही अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य हासिल कर लिया। हमने अब एक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। हम 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने की योजना बना रहे हैं। भारत सौर और पवन ऊर्जा में भी वैश्विक नेताओं में से एक है। At all levels, from individuals to nations. Friends, given our different realities, our pathways for energy transition are different. However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. और अब वो खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा और राम मंदिर को लेकर जो उत्सुकता आपके मन में है उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर में जब रामलला विराजेंगे तो समारोह बेहद भव्य होगा और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम अयोध्या नगरी में बेहद तेज गति से चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के बीच रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दिव्य क्षण को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं, लेकिन जब यहाँ श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन करने आएंगे तो उनके लिए भी अद्भुत और अभूतपूर्व तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए यहाँ होटल, धर्मशालाओं को बेहतर करने के साथ साथ होम स्टे की भी व्यवस्था की जा रही है। और तो और आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या में टेंट सिटी बसाने की योजना है, जिसके लिए बंधा तिराहा ब्रह्मकुंड और गुप्तार घाट के पास जगह चुन ली गई है। ब्रह्मकुंड में 50 तो गुप्तार घाट पर 600 टेंट की टेंट सिटी बसाई जाएगी। एक तो 50 टेंट्स का टेंट सिटी प्रस्तावित है ब्रह्मकुंड के पास, और एक टेंट सिटी जो हमारा गुप्तार घाट से नया घाट का जो बंधा बना हुआ है, उस बंधे के अलॉन्ग सरकारी ज़मीन है कुछ, वहाँ पर 600 टेंट्स का एक टेंट सिटी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उसमें 3 उसको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। उसमें 200 के 3 टेंट सिटीज़ लगेंगे, कुल 600 टेंट्स का टेंट सिटी होगा। तो उसका टेंडर हम लोगों ने एडी के माध्यम से फ्लोट किया था और उसको अभी रीटेंडर उसको किया गया है। उसमें कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं मानता हूं कि 15 दिन के अंदर वो टेंडर्स खुलेंगे। उसके बाद अगर उसमें पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो हम लोग उसको फाइनल कर देंगे। इसके अलावा श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो पूरी नगरी को ही राममय पाएंगे। खास तौर पर यहाँ पिकनिक स्पॉट विकसित होना है, जहाँ लोग श्री राम के जीवन का दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा रामचरितमानस के प्रसंग भी देख पाएंगे। इसी जो हमारा बंधा है उसी के अलॉन्ग कुछ काश्तकारों की जमीन है, कुछ सरकारी भूमि है, कुछ आइलैंड नुमा वहाँ पर भूमियाँ ऐसी हैं जिनको भी जहाँ पर लोग जाते हैं शाम को और बोट के माध्यम से लोग वहाँ पर जाते हैं और परिवार वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एक एजेंसी को हम लोगों ने हायर किया है और वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के दृष्टिगत वहाँ पर कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को स्थापित करके वहाँ पर रख कर और वो एक रामचरित मानस करके कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, उसको वहाँ पर वो क्रिएट करेंगे और लोग वहाँ पर जा सकें और उसमें लुत्फ उठा सकें और हमारे भगवान राम का जो जीवन है उसके बारे में एक परिचय होगा उनके अलग अलग स्टेजेस के संबंध में। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगर दान की बात की जाए तो एक तरफ मंदिर का निर्माण जारी है, दूसरी तरफ रामलला भी करोड़पति हो रहे हैं। क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो प्रतिदिन रामलला को राम भक्त 3.5 लाख रुपए दान दे रहे हैं। वहीं मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान और अभी तक मिले दान को मिला दिया जाए तो अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह पैसा तो कई प्रकार से आता है और लोग ऑनलाइन भी दान देते हैं, बैंकों में भी जमा करते हैं, दान पात्र में जो यात्री यहाँ आते हैं वोट देते हैं और फिर हमारे यहाँ काउंटरों पर रसीद भी कटवाते हैं। तो मिलाकर के हमारे यहाँ महीने में सब मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपया का दान दाताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है। संख्या बढ़ती रहती है, एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन 5,000 से ऊपर है, 5,000 करोड़ से ऊपर आ चुका है। कुल मिलाकर अयोध्या में चल रही तैयारी और लगातार बढ़ता दान ये बताने के लिए काफी है कि वो घड़ी कितनी अद्भुत दिव्यता और भव्यता लिए होगी जब करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री रामलला फिर से अपने स्थान पर विराजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।